जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में, और यूरोप में वो कंट्री जो बहुत ही एडवांस है। बात करेंगे हम स्पेन के बारे में। तो स्पेन कैसे जाएं, वहाँ पर जाने का क्या तरीक़ाकार है, वहाँ पर जाने का कितना ख़र्चा होगा, अगर आप दुबई से जाना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये बताएंगे आपको आज की हम इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको हर बात जो है ना वो अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो सारा प्रोसीजर आपको इसमें बताऊंगा कि अगर आप स्पेन जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, वहाँ पर लैंग्वेज कौन सी यूज़ होगी, आपने कौन सा वाया इस्तेमाल करना है, आपका वीज़ा किस तरह का होना चाहिए, आपका प्रोफेशन कैसा होना चाहिए, आपकी उस वीज़े की वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए, ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को मुकम्मल देखिए, और जो दोस्त नए हमारे साथ जुड़े हैं, इस चैनल पर नए आए हैं, आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई अपडेट, हर नई वीडियो इस हवाले से आप तक पहुंच सके और आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले बात यह है कि स्पेन कहाँ पे है। आप ज़ाहिर है जानते हैं स्पेन एक यूरोपियन कंट्री है और शेंगन कंट्री है। तो इसमें अगर आपको स्पेन का वीज़ा मिल जाता है, विज़िट वीज़ा मिल जाता है या वर्क परमिट आपको मिल जाता है, तो आप उसी वीज़े की बेस पे, उसी वीज़े की बुनियाद पे आप यूरोपियन कंट्री के, शेंगन कंट्री के लगभग 28 मुल्कों में आप फ्रीली मूव कर सकते हैं उसी वीज़े के ऊपर। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से जा रहे हैं तो वहाँ पर जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, ख़ास तो अपने देश में जाने से थोड़ी प्रॉब्लम आती है, टफ़ कंडीशंस होती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर स्पेन जाना चाहते हैं तो आप वाया दुबई जाएं। दुबई रास्ते से आप यूरोपियन कंट्री में एंटर हो सकते हैं, वहाँ पर ईज़िली मूव कर सकते हैं। अब इसका तरीक़ाकार क्या होगा, सबसे पहले आपको बताऊं कि स्पेन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो सैलरी है वो लगभग 1100 यूरो के लगभग आपको मिलेगी। तो अगर आप यूरो को इस वक्त कैलकुलेट करें तो वो लगभग 320-330 के राउंड अबाउट चल रहा है। ये कम रेट होता रहता है, ऊपर नीचे आता रहता है, तो फिर भी 300 से ऊपर रहेगा। तो अगर आप 1000 यूरो भी आप वहाँ पर अर्न कर लेते हैं तो आपकी एक अच्छी खासी इनकम हो सकती है। वहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो इंग्लिश भी यूज़ होती है, लेकिन उनकी ज़्यादातर जो लैंग्वेज यूज़ होती है उनकी लोकल लैंग्वेज है स्पेनिश। तो ज़ाहिर है आपको स्पेनिश तो नहीं आती होगी, ये आपको वहाँ पर जाकर सीखनी पड़ेगी, तो आपके लिए वेल एंड गुड होगा। लेकिन इंग्लिश भी जब चलती है, जो लोग थोड़े पढ़े लिखे इंग्लिश की हेलो हाउ रखते हैं उनके लिए थोड़ी आसानी रहेगी, जॉब ढूंढने में आसानी रहेगी, किसी से कम्युनिकेट करने में, बात करने में आसानी रहेगी। लैंग्वेज सीखने का ये फ़ायदा होता है कि आप किसी से बात कर सकते हैं, किसी के साथ आप डील कर सकते हैं, या आप कोई इंटरव्यू अच्छा दे सकते हैं। तो ये थोड़ा लैंग्वेज आपको बेहतर करना होगा। आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, आप वहाँ पर ख़ुद भी सीख सकते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करके भी सीख सकते हैं। तो वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर कि आपने वहाँ पर कैसे जाना है। तो जाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपका, अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से आ रहे हैं तो आपका यूएई का 2 साल का आपके पास वीज़ा होना चाहिए कम अज़ कम। अगर आप कहें कि मैं यहाँ से विज़िट पे चला जाऊँ तो ये नामुमकिन है, उसके बारे में ही बताऊँगा। तो सबसे पहले आपके पास जो ज़रूरी है वो यूएई का वीज़ा होना चाहिए 2 साल का। जब आप यहाँ आ जाते हैं दुबई में, आप आ गए, वीज़ा लेके आ गए, आपने आते ये नहीं करना है कि हाँ आपने आते वक्त ही आप अप्लाई कर दें जी मैंने यूरोप जाना है। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आपको कम से कम यहाँ पर 4 से 5-6 महीने यहाँ रुकना है, यहाँ काम करना है, और थोड़ा सा आपका वीज़ा पुराना होगा तो फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप जैसे ही आप आए 1 महीने के अंदर अंदर आप कहें जी मैंने यूरोप जाना है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वीज़ा ऑफिसर भी समझता है कि ये किस तरीके का काम है, और वो वीज़े के रिजेक्ट होने के चांस हो जाते हैं। आपने थोड़ा सा वीज़ा थोड़ा सा पुराना करना है आपने। फिर जब आप वहाँ जाएंगे, वहाँ जाने के लिए आप जब अप्लाई करेंगे तो आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। अब पासपोर्ट वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि आपका जो पासपोर्ट है वो उसको एक्सपायर होने में अभी कम से कम 6 महीने बाकी बचे हों। 6 महीने से ज़्यादा हो फिर तो अच्छा है, लेकिन 6 महीने से कम नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपका
पासपोर्ट ही एक्सपायर होने वाला, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। एक चीज़ तो आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी है, दूसरी आपकी जो वैलिडिटी है वो है वीज़े की। आपका जो वीज़ा है उसकी वैलिडिटी कम से कम भी आपसे 3 से 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए, यानी आपका वीज़ा ख़त्म होने में अभी कम से कम 3 से 6 महीने वैलिडिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, 1 महीना रह गया या 2 महीने रह गए हैं तो आप अप्लाई कर रहे हैं यूरोप के लिए, तो मुश्किल हो जाएगा। 2 चीज़ें हो गई, एक आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए और दूसरा आपकी वीज़े की वैलिडिटी होनी चाहिए। तीसरी एमिरेट्स आईडी की भी वैलिडिटी होनी चाहिए। अब एमिरेट्स आईडी इसलिए बता रहा हूँ कि ये बात आप जहन में रखें कि आप विज़िट वीज़े पे वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि अगर आप दुबई में यूएई में विज़िट वीज़े पे मौजूद हैं तो आप कहें कि मैं यूरोप के लिए अप्लाई करूं, तो विज़िट वीज़े पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए आपके पास एक वैलिड एमिरेट्स आईडी का होना बहुत ज़रूरी है। एक्सपायर भी नहीं होनी चाहिए, उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, तभी ही आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 चीज़ें हो गई। सबसे जो ज़रूरी है वो है आपका बैंक स्टेटमेंट। आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए 3 से 4-5 महीने का, और उसमें आपकी सैलरी ट्रांसफ़र हुई होनी चाहिए, और इसके अलावा उसमें कुछ जो 10, 15, 20 तक आपका जो है ना करंट बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होगा तो आपके जो वीज़ा ऑफिसर है उसके सामने एक अच्छी स्टेटमेंट आपकी पड़ी होगी, तो उसका जो है ना एक रोल अच्छा होगा। बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है बैंक स्टेटमेंट के बारे में भी आपको बता दूँ। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आपने करना है कि आपने जैसे अपॉइंटमेंट लेनी है, इस वक्त तो कुछ अपॉइंटमेंट चल रही हैं, आपने उसकी अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट का ख़र्चा जो है ना वो 200-250-300 तक जो है ना वो आपका आएगा दिरहम। आपने उसके ऊपर अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको कोई डेट मिलेगी कि आपने फ़लाँ डेट पे आपका इंटरव्यू होगा वाफ़े माल में, जो इनकी एम्बेसी है वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में आपसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे। अब कौन कौन से सवाल, ये डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर, लेकिन नॉर्मली जो पूछा जाता है वो यही है कि आपका किस काम के लिए जा रहे हैं, आपका वहाँ पे करना क्या है, आपका वहाँ पे एम क्या है, आपका मकसद क्या जाने का, वापस कब आएगा। ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो ये अपने माइंडसेट में अपने बनाए रखने हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही पूछे जाएंगे, कुछ और भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपसे जो इंटरव्यू ले रहा है वो कैसे क्वेश्चन करता है। नेक्स्ट जो चीज़ आपको बताने वाली है वो ये है कि अप्लाई करने का तरीका आपको बता दिया। उसके बाद है कि आपका जो वीज़ा है और जो सैलरी है वो कितनी होनी चाहिए। आपका जो वीज़े का प्रोफेशन है वो अच्छा होना चाहिए। वीज़े का प्रोफेशन ये नहीं कि आप क्लीनर का वीज़ा ले लें या वेटर का ले लें या प्लम्बर, कुछ इस तरह के वीज़े भी होते हैं जो नॉन प्रोफेशनल हैं। आपके पास जो वीज़ा होना चाहिए प्रोफेशनल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अकाउंटेंट का वीज़ा है, मैनेजर है, सेल्स सुपरवाइज़र है, इसके अलावा और कुछ अच्छी कैटेगरी के मार्केटिंग मैनेजर है, अच्छी कैटेगरी का आपके पास वीज़ा होना चाहिए। और उसके बाद आपका जो सैलरी है वो भी कम से कम आपका सैलरी 5,000 या उससे अबव होना चाहिए, और वही सैलरी आपने बैंक में ट्रांसफ़र करनी है, और फिर ही आपकी जो है ना वो एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट बनेगी, और वही स्टेटमेंट लेके आपकी प्रोफाइल तैयार होगी, आपके जो है ना वो इंटरव्यू के लिए आपकी प्रिपरेशन होगी। तो वीज़े का जो प्रोफेशन है ये एक अच्छा होना चाहिए। अच्छा प्रोफेशन होगा, आपकी प्रोफाइल अच्छी बनेगी, सैलरी अच्छी होगी, आपकी प्रोफाइल अच्छी बनेगी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है स्पेन में जाने के लिए। तो बहुत आसान तरीका है, सिंपल। आप यहाँ आएँ, अपना वीज़ा लेके अपनी बैंक स्टेटमेंट तैयार करें, प्रोफेशन अच्छा होना चाहिए, सैलरी आपकी ट्रांसफ़र होनी चाहिए, आपका वीज़े की वैलिडिटी होनी चाहिए, आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके बैंक में कुछ अमाउंट पड़ी होनी चाहिए, और आपने ऑनलाइन जो है ना अप्लाई कर देना है। वाफ़ी माल में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपके जो है ना वो वीज़ा ऑफिसर, अगर आपकी लक है तो आपको वीज़ा जो है ना वो ग्रांट करेगा, और आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। जब आप यहाँ से चले जाएंगे फिर आप शेंगन कंट्री में 28 मुल्कों में आप घूम फिर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट लीगली तैयार कर सकते हैं। अगर आप लीगल एंटर होते हैं तो आपके डॉक्यूमेंटेशन भी जल्दी बन जाएंगे। अगर आप इलीगल तरीके से जाएंगे तो फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको मुश्किल होगी। तो स्पेन में एक अच्छा काम है, एक अच्छी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। आपकी सैलरी कम से कम आपको 1,000 यूरो मिल सकती है, उससे अबव भी। वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन पे, आपकी जॉब पे आप काम क्या कर रहे हैं। तो ये थी सारी स्पेन के हवाले से जानकारी, स्पेन के हवाले से इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप
ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इस हवाले से शेयर करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।